साथियों नमस्कार, कैसे हैं। आज सुबह सुबह टहलने निकला तो मन में विचार आया कि पैर तो चलते रहते हैं और माइंड भी जो है चलता रहता है। तो लेकिन माइंड चलने के साथ साथ ये रहता है कि क्या चीज़ें आ रही हैं, तो सब कुछ समाज को जो है समर्पित करता जा रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। और इधर 2-3 ऐसे केस हुए जिन्होंने विचलित किया। विवाह हुए, विवाह के बाद बहुत जल्दी जो है रिश्ते ब्रेक हो गए। तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ आता रहता है, कारण निवारण सब चीज़ें। तो कारण होता है, ढेर सारे कारण होते हैं। विवाह क्या होता है? दो संस्कृतियों का मिलन होता है। संस्कृतियों का मिलन का आशय क्या होता है? पंडित जी भी कुंडली मिला देते हैं, शादी करवा देते हैं, दान दक्षिणा ले लेते हैं, और 36 की 32 गुड़ मिला दे या 34 गुड़ मिला ले। खैर उसके बाद जो है पंडित जी अलग हो गए। क्या मतलब है? कोई कुंडली मिला, कोई मंगली मिलाता है, कोई आंशिक दोष मिलाता है, और ढेर सारे राग रंग जो है मिलाते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो लेकिन इसके बाद भी जो है टिकता नहीं है विवाह। तो कहीं ना कहीं जो है आमूल चूल परिवर्तन या आमूल चूल सोच की भी तो ज़रूरत है। साथियों से लगता है कि नहीं? मैं सोच रहा था, कई रिश्तों को देखा जो टूटते हुए। शुरू से ही एक और चीज़ें आती, खरीदने बेचने की परंपरा चल रही। खरीदने बेचने की परंपरा समझ पा रहे नहीं आपको? कि एक रस्सा कसी टाइप की चलती है। क्या लोगे, क्या दोगे, तुम ये दोगे, तुम गाड़ी दोगे, घोड़ा दोगे, बंगला दोगे, कैश दोगे, ये सब दोगे। सब कुछ कहानी चल रही है कहाँ हर तरफ है। अच्छा ठीक है, ये हो गया लड़के पक्ष वाला। खैर अच्छा, लड़की पक्ष वाला भी कुंडली कैसे मिल रही है? कुंडली पंडित जी मिला रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से मिल रही? भौतिक चीज़ों से मिल रही है। अब लड़की वाला भी दमदार है, तो चाहे सरकारी में बड़ा अफसर मिल गया या प्राइवेट सेक्टर का मिल गया, तो ये सब चीज़ें जो है लड़की वाला भी भाई बड़ा वजूद वाला होता है। तो समझ लेता है कि हम खरीद रहे हैं। तो ये विवाह, अभी जो बात चल रही थी कि विवाह जो है 7 जन्मों का है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? कहीं जो मानव जीवन जीने के लिए गुणों की ज़रूरत होती है, उन गुणों पे कोई बात नहीं हो रही है। कि एक चीज़ होती है जीवन में, सबसे बड़ी चीज़ है संस्कृति। ठीक है? तो अगर जो है लड़की या लड़का है, अगर उसमें परिवार चलाने के लिए संस्कृति और समझ नहीं है तो कैसे चलेगा? बेसिकली लोग लड़की देखने जाएंगे, जो भी देखेंगे, तो कभी कुंडली की बजाय संस्कृति मिलन ये कभी देखते हैं ना क्या, कि लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता? अरे भाई 2 रोटी चाहिए खाने के लिए हैं। मान लो कि लड़की जो है बहुत पढ़ी लिखी है, खाना नहीं बना पा रही है, क्या मतलब है? संस्कृति मिलन हो गया आपका है? इस पे कोई विचार करना चाहिए कि नहीं का? मतलब मैं मूल कारण पर जा रहा हूँ। बहुत डाउन टू अर्थ कारण है, लेकिन आज स्थिति भयावह है, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ। तो अच्छा, जितना अच्छा खाना बनाए उतना ठीक है। ये बताइए, स्विगी और जोमेटो ये सब चीज़ें आ गई हैं, इससे जो है क्या घर चलते रहेंगे? संस्कृति और संस्कार, इससे बड़ी प्रधानता कोई हो सकती है? बताइए। सती सावित्री का उदाहरण लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या
हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है, कजी तीज का व्रत होता है, छठ व्रत होता है। ये पुरानी लेडीज ये सब करती रही हैं और निभा रही हैं, ये ना कहीं जड़ों में है, जड़ों में है तो परिवार की दूसरी लेडीज़ होती है पहले। हालांकि आज की डेट में ऐसा नहीं है कि लेडीज़ अच्छी नहीं, लेडीज़ अच्छी भी हैं और सब जेंट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सब जेंट्स ही अच्छे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जब पंडित से कुंडली के साथ सोच और समझ और संस्कृति, इस पर जो है चर्चा नहीं होती। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ कि लड़की की माँ, एक जगह जब बात हो रही थी तो लड़का प्राइवेट सेक्टर में था, तो बातचीत में क्या हुआ कि लड़का रात में काम करता था और भाई रात में काम करता था तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज होती हैं तो सुबह देर से सो के उठता था। जब लड़की की माँ से बताया गया कि लड़की आपकी जो है सुबह जो है क्या कहते हैं 9 बजे सो के उठती, तो उसकी माँ ने क्या कहा, जबकि लड़की नॉन वर्किंग थी, तो कहा कि जब लड़का जो है इतने बजे सोकर उठता है तो लड़की भी उठेगी। तो साथियों, मैं यही बात कहता था कि जो लड़की की माँ एक जो संस्था होती है, क्योंकि लड़की उसी के पास जीवन भर रही होती है। अनेक ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं और दोनों ही तरफ की माँ, लड़की की माँ की भूमिका तो होती है, कुछ ना कुछ जो है लड़के की माँ की भी भूमिका होती है। दोनों तरफ की माएँ अगर समझदार हो तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। एक चीज़ और होती है विवाह में कि जैसे दंगल चल रहा हो कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कैसे कहा, तो ये बात कैसे पहुंची, फलाने ढमाके, इस तरीके की बातें होती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति है ये बहुत नुकसान कर रही है और रिश्तों को तोड़ने में जो है अहम भूमिका निभा रही है आज, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। और छोटी छोटी बातों में रिश्ते कोर्ट पहुँच जाते हैं, लड़की अपनी माँ के घर बैठ जाती है, तो इससे क्या जीवन चल जाता है? नहीं चलता ना। तो कुल मिला के ये वकील के पास जाता है तो वकील के पास मुकदमा 15 साल 20 साल चलता है। अब मान लीजिए अभी किसी ने 25 साल की उम्र में शादी की और 15 साल मुकदमा चला, तो 40 साल में मुकदमा जीतने वाला भी हार गया। कोर्ट कचहरी में जाने पर जीत भला किसी की हुई आज तक? सब हारे ही वाले तो बैठते हैं। मुकदमा तारीख डेट, अभी पहले ही से तनाव चल रहा है, उसके बाद एक नई कहानी है। वही बहुत भयावह है। फैमिली कोर्ट वगैरह में जाइए। अच्छा, मज़े की बात यह है, फैमिली कोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वहाँ भी समझाने के लिए ही कहा जाता। तो जो कुल मिला के ईरान इराक वार हुआ या जितने भी वार वगैरह होते हैं, यूनाइटेड नेशन आता है, तो बाद में होती समझबूझ से, लेकिन यहाँ जितनी छोटी सोच उतनी बड़ी उनकी अंदर ईगो होती है। इसमें कहने में कोई शक नहीं है। रिश्तों को चलाने के लिए बहुत सहनशील होना पड़ता है। और आज जो लड़कियों का जो जॉब वगैरह आ गया है, उनका एम्पावरमेंट हो गया है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक जो मोर्चा है उसने कहीं ना कहीं जहाँ मजबूत किया है तो कहीं कमज़ोर भी किया है। इससे लड़कियों में ईगो की भावना आ गई। वास्तव में चिंताजनक बात है ये। तो कहीं ना कहीं इधर लगातार मैं देखता रहता हूँ, लोग मुझसे बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं समझदारी की बहुत ज़रूरत है। छोटी मोटी बातों को जो है भूल जाना जो है ना, वो प्रेस्टीज इशू बनाना,
इसने ये कहा तो उसने ये कहा। मज़े की बात ये होता है कि रिश्तेदारी में छोटी सी बात होती है, जब बाहर निकल जाती है तो एक दूसरे की जो है इज्जत उतारने पर बात आ जाती है। एक दूसरे की एक बार बताइए कि एक दूसरे की एक बार जो शब्द कह दिए, और तो क्या रिश्तेदार, ज़रूरी थोड़ी है कि रिश्तेदार आपका वेल विशर ही हो। रिश्तेदार भी काफ़ी जो है रिश्ता तुलवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी के भी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार घूम फिर के बात आती है, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, कहते कहते फिर इसने कैसे कहा था, ये कहा था, कैसे कहा था, क्यों कहा था, ये सब रायते जो है बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं टूटते रिश्तों में। ज़माना इतना तरक्की कर गया है, विज्ञान का युग है। तो मेरा जो है लड़का पक्ष हो लड़की पक्ष दोनों की माँओं से अनुरोध है कि कम से कम जो है ऐसे जो है कदम उठाएं कि रिश्ते जो है ना, अगर छोटी मोटी बातें हो जाएं तो एक होने की कोशिश करें। और लड़की की माँ से विशेष निवेदन है कि थोड़ा सा शादी के 1-2 साल तक वो भावना का विकास करें कि जो छोटी सी बात हो गई है तो इंटरफेयर करके कहते हैं कि चलो तुम तुरंत मायके चले आओ। तो इसके बजाय जो पुराने समय में मैं देखा करता था, आज भी देखता हूँ, जो वर्ग वो है, मैं देखता हूँ जितना अनपढ़ वर्ग है, चाहे बिलासपुरी मजदूर हो या सब्जी वाली हो, जो वहाँ चाहे टूटने उटने की समस्या आता नहीं है। जितना पढ़ा लिखा आदमी है उस वहाँ ज़्यादा डाइवोर्स तलाक छोटी छोटी बातों में हो जा रहा है। तो काफ़ी भयावह स्थिति है। तो भाई मेरा ये अनुरोध है कि विवाह करते समय दहेज जो हो, लड़की वाले लड़के का दहेज के रूप में संस्कार देखें, खाली वो ना देखें कि लड़के का पैकेज कितना है, क्या है, जो आजकल परंपरा चल रही है। या देख लेते हैं, जैसे अफसर कोई हुआ, एक मेरे जानने वाले अफसर थे, लड़की उनकी जो है कुछ ऑफिसर थी, तो वो सैलरी जो ग्रेड पे वे सरकारी में वो ज़रूर देखा करते थे। अरे भाई, शादी जो है इंसान से होती है, ग्रेड पे से होती है या पैसे से होती है। जो आजकल जो परंपराएं संस्कृति चल रही है, शादी जो है सिर्फ भौकाल पैसा इन सब से चल रही। शादी में तो खूब तड़क भड़क होती है, खूब तमाशे होते हैं, और ये आतिशबाजी होती है, लाखों का बैंड होता है, तमाशा खूब होता है। लेकिन उसके बाद रिश्ता टूट जाता है। प्री वेडिंग शूट, आप प्री वेडिंग शूट का आगे क्या ले लोगे भाई? प्री वेडिंग शूट और शादी के पहले जो इतना वीडियो बनवाते हैं तो क्या मतलब हुआ? जब रिश्ता चला ही नहीं तो क्या मतलब? ये तो मुँह ही चढ़ाएंगी ना। साथियों, तो मैं बड़ा समाज में जो टूटते रिश्ते हैं, इसमें कहीं ना कहीं चिंतन की ज़रूरत है, और परिपक्व दिमाग से दोनों ही पक्षों को समझदारी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 2 जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और समझ बूझ होता ये है कि ऐसे में जो सही लोग होते हैं, जो सही बात बताने वाले होते हैं, उनकी बात थोड़ी कड़वी होती है तो लोग मानते भी नहीं हैं। वो सोचते हैं हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहा। कोर्ट में जैसे न्यायाधीश होता है तो उसकी लोग मानते हैं, अगर वाकई में शुभचिंतक हैं, उनसे अगर राय लेते हैं अनुभवी लोग, परिपक्व लोग, ऐसे ज़रूरत नहीं देखने की कि हमारे पक्ष की बात करें। पक्ष की बात करने वाला वैल्यूएशन वो कैसे संभव है? पक्ष की बात करके अगर रिश्ता टूट रहा है, इसके बजाय बढ़ रहा है, तो टूटे हुए रिश्तों को जो है मनाने की ज़रूरत है। और प्रेस्टीज जिसको छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ना है, और कोर्ट कचहरी में जो लाखों करोड़ों मुकदमे चल रहे हैं, एक आपका भी शामिल हो जाएगा। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, और मेरी पीड़ा है, और उन सभी जो बच्चे जिनकी शादियां होती हैं, कि कहीं ना कहीं
जीवन में प्रेस्टीज जैसे इशू ना बनाए छोटी छोटी बातों को। और लड़कियां और उनकी माँ जो है, और लड़के और उनकी माँ, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं समझदारी से काम लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरा जीवन तबाह हो जाता है। कोर्ट में 20-20 साल रिश्ते लड़ने के लिए नहीं होते हैं, रिश्ते बनाने के लिए होते हैं। साथ ही मॉर्निंग वॉक के साथ आपसे बात कर रहा हूँ।